आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 3। लेसन 3 में आपको बता दें कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन, लेसन जो 3 है आज जो हम लोग पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो आपका है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या है, हम देख लेते हैं कि आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन है वो किस तरह से आता है। तो यहां से आपको आता है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे। मानव प्रजनन आपका क्या है, किस तरह से। तो मानव प्रजनन में होता क्या है कि जब नर और मादा का ही इसमें हम पढ़ेंगे। नर और मादा के जो होते हैं लैंगिक प्रजनन होता है, यानी हम कह सकते हैं कि जो मानव होते हैं वो आपका एक लिंग प्राणी होते हैं। एक लिंग प्राणी आप लोग बोल सकते हैं। तो एक लिंग प्राणी होती है और इसमें नर और मादा के हम रिलेशन पढ़ेंगे। अब इसमें होता क्या है कि जब आपका नर और मादा होता है यानी लिंग के बारे में पढ़ेंगे, जो लिंग श्री बोलते हैं, तो लिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो जो इसमें आपका लिंग होता है वो सब में अलग अलग होता है। मनुष्य में जो होता है, मानव में अलग अलग होते हैं, अलग अलग लिंग आपको होता है। अब कैसे होता है, कौन सा मानव में कैसा लिंग आपको होता है, फिर इसके बाद बात करते हैं लिंग के लिए। फिर जानवर में भी आपका अलग होते हैं, सबका अलग अलग होते हैं। तो हम लिंगाश्री के बारे में ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव के हम पढ़ेंगे। इसके बाद फिर दूसरा पढ़ेंगे, ये जो चैप्टर में रहा है वो आपका है ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव प्रजनन। मानव प्रजनन के बारे में देखते हैं, इसके बाद फिर आगे हम चलेंगे। तो मानव प्रजनन में जो आपका ये है, इसमें आपको सिंपल बताना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव प्रजनन। मानव प्रजनन में जो आपका ये है, मनुष्य लैंगिक प्रजनन करने वाले जरायुधारी होते हैं। जो मनुष्य होते हैं वो लैंगिक प्रजनन करने वाले क्या होते हैं आपका, तो जरायुज होते हैं। आपको सिंपल यहाँ से बताना है कि जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य क्या होते हैं आपका लैंगिक प्रजनन। तो मनुष्य सिंपल आपको बताना है कि मनुष्य क्या होते हैं। तो यहाँ पे बताना है कि मनुष्य लैंगिक प्रजनन करने वाले जरायुधारी होते हैं, यानी एक लिंगाश्रयी बोल सकते हैं कि मनुष्य क्या होते हैं, एक लिंगाश्रयी आपका प्राणी है। एक लिंगाश्रयी प्राणी बता सकते हैं, या आपको बताना है कि मनुष्य लैंगिक प्रजनन करने वाले जरायुधारी होते हैं जिनमें निषेचन व अंत विकास होता है। आपको सिंपल बताना है कि मनुष्य जो है आपका वो क्या है आपका, तो लैंगिक प्रजनन जो है। अब लैंगिक प्रजनन आता है जरायुज। तो यहाँ सिंपल से आपको डिफिनेशन याद करना है कि मनुष्य जो आपका ये है, तो मनुष्य में लैंगिक प्रजनन जो होता है वो करने वाले जरायुधारी होते हैं। मनुष्य में लैंगिक प्रजनन करने वाले क्या होते हैं, जरायुधारी होते हैं जिनमें निषेचन व अंत विकास होता है। क्या होता है आपका, जिनमें निषेचन व अंत विकास होता है। निषेचन भी होता है और अंत विकास भी होता है। आपको निषेचन और अंत विकास के बारे में अच्छी तरह से हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो इसमें क्या होता है कि निषेचन और अंत विकास होता है। अब हम बात करते हैं कि निषेचन, और जब निषेचन यहाँ पर होता है फिर आपका अंत विकास जब होता है तो उसके बाद लैंगिक प्रजनन के अंतर्गत युग्मक जनन आता है, फिर आपका शुक्र सेचन आता है, निषेचन आता है, विधरण आता है, प्रत्यारोपण आता है, भ्रूणीय विकास होता है, वो प्रसव होता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर जो होता है मानव प्रजनन के अंतर्गत होता है। तो आपको सिंपल बताना है कि लैंगिक प्रजनन के अंतर्गत आपका युग्मक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन होता है। इसके अंतर्गत आपको क्या होता है, युग्मक प्रजनन होता है, शुक्र सेचन होता है, निषेचन होता है, विधरण होता है, प्रत्यारोपण होता है, भ्रूणीय विकास व प्रसव होता है। तो ये मानव प्रजनन के द्वारा होता है। मानव प्रजनन के द्वारा आपका होता है भ्रूणीय विकास, प्रसव इत्यादि होता है। बात करते हैं यहाँ पर कि युग्मक जनन, जो आपको सब लिखवाए हैं कि होता है युग्मक जनन। इसके अंदर युग्मक जनन होता है, शुक्रसेचन होता है, निषेचन होता है। ये कैसे ये क्या है, तो युग्मक जनन के बारे में एक नंबर यहाँ पर हम बात करते हैं। युग्मक जनन होता है जो युग्मक का निर्माण जनन अंगों के अंदर नर में वृषण व मादा में अंडाशय के अंदर अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया द्वारा होता है। आपको सिंपल बताना है कि युग्मक जनन होता है, युग्मक का निर्माण जनन अंग के अंदर होता है। जनन अंग के अंदर नर में, वृषण व मादा में आपको युग्मक जनन का निर्माण बताना है। युग्मक जनन का निर्माण जो होता है वो जनन अंग के अंदर होता है। जनन अंग के अंदर नर में, वृषण व मादा में। नर में आपका जो होता है जनन अंग के जो आपके अंदर होता है नर में, और वो वृषण में, मादा में अंडाशय के अंदर अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया द्वारा होता है। आपको सिंपल बताना है कि जनन अंग के अंदर जो होता है वो नर में, वृषण में, यहाँ बता रहा है कि आपको देखिए यहाँ ध्यान देना है कि अंदर जो होता है नर में वृषण, नर में आपका वृषण में, वह मादा में जो होता है, मादा की बात करते हैं अंडाशय के अंदर अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया द्वारा होता है। आपको सिंपल बताना है कि जो किस तरह से आपका क्वेश्चन करता है वो अलग बात है, लेकिन आपको यहाँ पर देना है कि युग्मक जनन के बारे में अगर लिखना हो, ये युग्मक जनन किसे कहते हैं, क्या है, क्या आपको समझाना है। तो समझाने के लिए थोड़ा सा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, तो आगे फिर आपको पढ़ना है युग्मक जनन के विस्तार से, लक्षण लिखिए और उसका जो एक्सप्लेन होता है टिप्पणी करिए, उस पर आता है। तो अभी बड़ा सा लिखेंगे, लेकिन अभी सिंपल जान लेंगे कि मनुष्य के लैंगिक प्रजनन, अभी डिफिनेशन पढ़े, अभी आपको चैप्टर स्टार्ट किए, ये डिफिनेशन बता रहे, इसके बारे में बता रहे, अभी उसके बाद हेडिंग हम चलेंगे यहाँ से। तो लैंगिक जनन जो होता है, युग्मक का निर्माण जनन अंग के अंदर नर में वृषण व मादा में अंडाशय के अंदर अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है।
शुक्र सेचन की बात कर लेते हैं, तो इसमें नर के शुक्राणु के स्थानांतरण मादा के जनन मार्ग में होता है। ये जो आपका शुक्र सेचन होता है, नर के शुक्राणु के स्थानांतरण मादा के जनन मार्ग में होता है। जो मादा के जनन मार्ग है उसी में आपका होता है। 3 में अगर बात करते हैं निषेचन की, तो नर व मादा युग्मक संयोजित होकर द्विगुणित कोशिका बनाते हैं, जिसे युग्मनज कहते हैं। आपको मालूम है कि निषेचन क्या है, लेकिन निषेचन जो ये आपका होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो उसको हम सीख रहे हैं। तो निषेचन जो है नर और मादा की युग्मक संयोजित होकर, नर और मादा की युग्मन से निषेचन बोलते हैं, लेकिन संयोजित होकर द्विगुणित कोशिका बनाते हैं, जिसे युग्मनज हम लोग कहते हैं। कौन सी कोशिका बनाते हैं? नर और जब मादा मिलते हैं तो वो द्विगुणित कोशिका बनाते हैं। और जब द्विगुणित कोशिका बनाते हैं तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका आप आराम से उसको कह सकते हैं कि युग्मनज कहते हैं। ठीक है, जो द्विगुणित कोशिका बनाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका यहाँ से युग्मनज कोशिका कहते हैं। ये युग्मनज आप बता सकते हैं, युग्मनज कहते हैं। विदलन की बात करते हैं, युग्मनज विदलन जो सूत्री विभाजन होता है, युग्मन विदलन सूत्री विभाजन करके पहले मारूला और फिर ब्लास्टोबास्ट बनाता है। पहले ये जो विदलन करता है, युग्मनज विदलन यानी सूत्री विभाजन करके पहले आपको क्या बनाता है, मारूला बनाता है। मारूला के बाद फिर आपको ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। फिर अगर बात करते हैं यहाँ पर प्रत्यारोपण, तो प्रत्यारोपण में ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की भित्ति में संपर्क व पोषण के लिए आंशिक रूप से धंस जाता है। ये जो प्रत्यारोपण होता है वो ब्लास्टोसिस्ट क्या करता है, गर्भाशय की भित्ति के संपर्क में, जो गर्भाशय की भित्ति होता है उसके संपर्क में वो पोषण के लिए आंशिक रूप से क्या होता है, वो धंस जाता है। तो ये आपका प्रत्यारोपण का कार्य है। ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की भित्ति के संपर्क में वो पोषण के आंशिक रूप से क्या होता है, जाकर धंस जाता है। इसके बाद भ्रूणीय विकास की बात करते हैं, तो ब्लास्टोसिस्ट शिशु उत्पन्न करने के लिए आगे भ्रूणीय विकास करता है। और मानव शरीर के जो होता है, मानव शरीर के भ्रूण में रहने के लिए जो रहने का कुल काल होता है वो गर्भकाल कहलाता है। यानी भ्रूणीय जो विकास होता है ये मानव प्रजनन के अनुसार है। भ्रूणीय विकास है, ब्लास्टोसिस्ट शिशु उत्पन्न करने के लिए आगे भ्रूणीय का विकास करता है। जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, इसे भ्रूणीय विकास का ब्लास्टोसिस्ट होता है, तो ब्लास्टोसिस्ट शिशु उत्पन्न करने के लिए आगे भ्रूणीय का विकास करता है। और साथ ही यहाँ बताते हैं कि मानव शरीर के भ्रूण के रहने का कुल जो गर्भकाल होता है वो गर्भकाल कहते हैं। यानी आपको बताना है कि मानव शरीर के जो भ्रूण में रहने का कुल काल होता है, जो भ्रूण होता है आपको बताते हैं, भ्रूण जो होता है उसमें रहने के जो आपको काल होता है उसी को गर्भकाल कहते हैं। यानी सिंपल आप बता सकते हैं कि मानव शरीर के भ्रूण के रहने का कुल काल, जो मानव शरीर का भ्रूण होता है वो बनता है, कितना दिन में बनता है, तो वो जो आपको कितना दिन बनेगा आपको बताते हैं। तो ये आपको रहने का जो कुल काल होता है उसी को हम लोग गर्भकाल बोलते हैं। अब इसको गर्भकाल के बारे में चर्चा करेंगे आगे, तो फिर आपको बताएंगे। तो यहाँ से मानव शरीर के भ्रूण के रहने का जो कुल काल होता है उसे गर्भकाल कहते हैं। बात करते हैं यहाँ से प्रसव जो हो जाता है, पूर्ण रूप से जो बना नवजात शिशु होता है वो बाहर निकलता है, वो प्रसव होता है। पूर्ण रूप से अगर आपको भ्रूण के तहत आपको जो भ्रूण का विकास हो गया, विकास होने के बाद शिशु जैसे आपको बाहर निकलता है, पूर्ण रूप से अगर शिशु नवजात जो होते हैं आपको बाहर निकलता है नवजात शिशु, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं। तो ये सारे चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे, इसका लक्षण किस तरह से होता है, इस पर टिप्पणी करें हम सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले ये हम अपना बताएं कि मानव प्रजनन में ऐसे होता है। तो इस तरह से आपको